आप लोग भी कश्मीर से आ रहे हैं? हाँ हम आ रहे हैं ना। आप वही हो ना, मेरी दाढ़ी दिखती है आपको। अरे हाँ जी बोलिए। मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने ट्रिप शॉट किया या? हम तो पहले कारगिल में फंसे रहे, उसके बाद हमने ट्रिप शॉट किया। हाँ मतलब एक ही दिन एक ही जगह जा पाए। एक ही जगह घूम पाए, एक ही जगह सारा घूम पाए। बंद हो चुका था वहाँ पे, तो एक ही जगह घूम पाए हम लोग। फिर शॉर्ट करके आ गए यहाँ पे वापस। वहाँ पे अजीब सा, हाँ? अजीब सा डर है। तो ये वहाँ फ्लाइट के पहले लोकल लोगों में नहीं है, लेकिन बाहर के लोगों में बहुत डर है। फील होता है, मतलब सेंस होता है। तो पहले से फ्लाइट कराई थी या? हाँ पहले से हमारी फ्लाइट बुक थी 24 तारीख की। पहलगाम जाने का था? हाँ था ना, 21 तारीख को हम जाने वाले थे, लेकिन हम कारगिल में, वो जोजिला पास बंद हो गया, इस वजह से कारगिल में हम फंसे रहे। और 21 को जाके वहाँ पे स्टे करके 22 को वापस आना था, तो 22 को ये हादसा हो गया। 22 को उस दिन हम श्रीनगर में थे। श्रीनगर तो एक तरह से ठीक ही है, गुड, लेकिन डर लगता है वहाँ पे। डर है वहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा। हमें भी डर लगता है। हमें भी डर लगा, सोच रहे थे जैसे तैसे बस घर पहुँच जाए। फैमिली रिलेटिव्स वाले कॉल करके पूछ रहे थे सेफ हो, तो हम लोग बस डर डर के बताते रहे, आगे अपना। आज हमारी फ्लाइट ड्यू थी तो हमने शॉर्ट कर लिया थोड़ा, बस ठीक है, आ गए वापस सेफली। सर उस दिन पहलगाम में ही थे आप लोग? इनफैक्ट स्टार्ट करूं? पहलगाम में ही थे। पहलगाम में होटल में चेक इन करने के बाद हम बाईसरन ही जा रहे थे, और हार्डली 3 किलोमीटर पहले मैंने देखा कि पूरी कार्स और पूरे घोड़े वाले सब तेज़ी से वापस आ रहे हैं। दे वर कमिंग बैक। तो आई थॉट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, बट इवन देन हमारे ड्राइवर ने कहा नहीं सर अब टाइम हो गया, वो लोग लौट रहे होंगे। फिर भी मेरा दिल नहीं माना, आगे जाके मैंने गाड़ी रुकवाई तो मिलिट्री पर्सनल से बात हुई, सिक्योरिटी वालों, उन्होंने कहा सर आप इमीडिएटली बैक करिए एंड यू शुड गो टू होटल बिकॉज टेररिस्ट अटैक हो गया है। तो तुरंत हम लोग होटल आ गए और होटल में ही नाइट स्टे किया, और जो हमारा पहलगाम का शेड्यूल था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। ना एवेसी वैली जा पाए, ना बाईसरन वैली जा पाए, कहीं जाना नहीं हुआ। एंड अल्टीमेटली पूरा नाइट स्टे करके नेक्स्ट मॉर्निंग पूरे होटल के आसपास भी सिक्योरिटी लगी हुई थी, उस सिक्योरिटी के अंडर सर्वेलेंस में हम लोग बैक टू श्रीनगर आ गए। तो आपका टिकट था या आपने तुरंत इमीडिएट करा के वापस? नहीं, हमारा शेड्यूल टिकट था। इट वाज इन आवर प्लान और एज पर प्रोग्राम ही सब चल रहा था। श्रीनगर प्रॉपरली हुआ, सोनमर्ग हुआ, गुलमर्ग हुआ, लेकिन पहलगाम का पूरा सेटअप गड़बड़ हो गया। एंड यस्टरडे मॉर्निंग आई गॉट बैक टू श्रीनगर, और श्रीनगर पूरा फिर स्टे करके अभी सुबह फ्लाइट से अभी। तो आप भी थे साथ ही, पूरी फैमिली थी? यस, वी वर टुगेदर ऑल देयर, एंड जो भी था बहुत गलत हुआ, और इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। बट सकुशल हम लोग सब दिल्ली आ गए हैं। ईश्वर ने बहुत लाज रखी, क्योंकि यदि 15-20 मिनट हम लोग जल्दी पहुंच जाते तो शायद हम लोग भी उस अटैक वाली जगह पर होते, और न जाने फिर क्या होता। उसके बाद, अटैक होने के बाद आप लोग जब तक श्रीनगर आए, एयरपोर्ट तक आए, आप लोगों ने क्या देखा? वेल, जब हम लोग पहलगाम से श्रीनगर आए तो श्रीनगर में चीज़ें नॉर्मल थी, और हालांकि लोगों में बड़ा डर था, और डर इस चीज़ का नहीं था कि आतंकवादी हमला हुआ है, डर इस चीज़ का था कि हमारा पूरा जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो पूरा इस हमले से अफेक्ट हो गया है। और जितने भी कैब ड्राइवर्स थे, शिकारा राइड वाले थे, या जो भी टूर ट्रेवल्स एजेंसीज थी, उनमें एक सबसे बड़ा भय इस चीज़ का आ गया है कि कहीं हमारा आगे आने वाला बिजनेस ना अफेक्ट हो जाए। और जिस तरीके से टूर्स कैंसिल हुए हैं, ट्रैवल कंपनीज़ ने अपने टूर्स कैंसिल किए हैं, फ़्लाइट्स फिर से रीशेड्यूल्ड हुई हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उन लोगों को लग रहा है कि कहीं 4-5 महीने हम लोगों का जो पीक टाइम था टूरिज़्म का, वो अफेक्ट ना हो जाए। और बाकी तो नॉर्मल दिनचर्या जैसी रहती है वैसी चली। इट वॉज नाइस। परिस्थिति अच्छी थी। आप किस दिन थे? हम थे 19 तारीख को। तो बाईचरण गए थे? नहीं, बाईचरण नहीं गए, क्योंकि हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे थे और रास्ता बहुत टफ है, और सिर्फ पैदल जा सकते या घोड़ों से जा सकते, ऐसा हमें समझा था। और बच्चों की कंडीशन देख के हमने वो रिस्क नहीं लिया, नहीं गए हम। और जब ये अटैक की जानकारी हुई तब कहाँ थे? तब हम श्रीनगर में थे, डल लेक में, शिकारा पे। तो फिर वहाँ डल में या श्रीनगर में लोगों का
रिएक्शन टूरिस्ट का, वहाँ के लोकल्स का? नहीं, एकदम नॉर्मल था, लेकिन शाम में जैसी जैसी वो घटना समझती गई वैसे वैसे गर्दी कम होती गई। और दूसरे दिन तो श्रीनगर पूरा बंद था, तो हम उसी वजह से एक दिन होटल में ही रुके। कल आज की हमारी फ्लाइट थी, तो हम फ्लाइट से श्रीनगर से दिल्ली तक आए और दिल्ली से अभी नागपुर जाएंगे। आप क्या पूछे हम, ये जो लोग उस दिन गए थे वो भी अपने घर वालों के साथ उसी तरह गए थे, लेकिन ऐसा तो वहाँ पर अब टूरिस्ट मतलब आप दोबारा कश्मीर जाने के बारे में सोचेंगे या नहीं? अब दोबारा नहीं सोचेंगे। अगर एक बार ऐसे हुआ तो दोबारा भी ऐसे हो सकता है ना, तो अब नहीं जाना चाहेंगे कश्मीर वापस, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो बहुत भयानक था। हम जिस दिन श्रीनगर में थे, ये जो हुआ उसके दूसरे दिन श्रीनगर पूरा बंद था, हम होटल से बाहर भी नहीं निकले, इतनी दहशत थी वहाँ पे। इसलिए अब कश्मीर नहीं जा सकते अब कश्मीर। कल हम बिगर परमिशन के होटल के बाहर भी नहीं निकल सके, इसलिए दोबारा कश्मीर जाने का कभी सवाल ही नहीं है। कश्मीर में जो घटना घड़ी है ये देखकर आप तो नहीं जाना चाह रहे। आप श्रीनगर से तो नहीं आ रहे? हाँ, श्रीनगर से ही आ रहे हैं। आपने ट्रिप शॉर्ट की या पहले से आपका टिकट था? नहीं, एक्चुअली जो लैंडस्लाइड हुआ था बीच में, जो जम्मू टू श्रीनगर रास्ते में, तो उसके वजह से हम लोग ने फ़्लाइट की टिकट एडिशनली ये की थी जो कल की है। फिर हमारा मतलब रोड ट्रिप थी, वहाँ से कैब वाला हमको जम्मू तक छोड़ने वाला था। और जब अटैक हुआ तब किधर थे? जब अटैक हुआ उसके मतलब 2 दिन पहले हम वो स्पॉट पे गए थे, जो मिनी स्विट्ज़रलैंड जो स्पॉट है, हम वहाँ 2 दिन पहले थे वहाँ पर। और जिस दिन अटैक हुआ उस दिन हम श्रीनगर में थे, तब हमारा टूर कंप्लीट हो चुका था। बस मतलब 2 दिन पहले वही जगह पर, जो मिनी स्विट्ज़रलैंड जगह है, जो काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर ही अटैक हुआ। हमारे होटल में थे कुछ लोग जो इंसिडेंट से पहले ही नीचे उतरे थे, जो हिल स्टेशन है वहाँ से वो नीचे उतरे थे, और ऊपर में तब उनने फायरिंग की आवाज़ सुनी। दोबारा कश्मीर जाएंगे? दोबारा कश्मीर के लोग तो मतलब उनकी हॉस्पिटलिटी तो काफ़ी अच्छी लगी, पर ये जगह थोड़े मतलब जहाँ पे थोड़े हिल स्टेशन टाइप है, पूरा टोटली फॉरेस्ट एरिया है। अब ये इंसिडेंट होने के बाद थोड़ा मतलब एक मन में एक डर बैठ गया है वहाँ का। बाकी जाने के लिए जगह तो अच्छी है काफ़ी। और वहाँ से जब आप लोग आए या वहाँ ये घटना घटने के बाद उधर आप लोग श्रीनगर में ही थे? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली हम 8 डेज श्रीनगर में थे, 2 दिन ही पहलगाम में थे। लेकिन वहाँ के लोगों का मतलब नेचर बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे रूडली बात कर रहे कोई, सब बहुत हेल्पिंग नेचर के लगे। अब बाकी पता नहीं, लेकिन अटैक के बाद भी मतलब जो हमारे टूर वाले थे वो तो फुल डे नेक्स्ट डे हमारे साथ थे, कि हमको मतलब कुछ लगे कि घबराए हैं या क्या है, इसलिए फुल डे हमारे साथ थे वो लोग। और जो होटल में थे वो होटल वाले भी बहुत अच्छे थे, मतलब उन्होंने हमको कुछ महसूस ही नहीं होने दिया। फुल टाइम बहुत अच्छे थे सब लोग। आप लोग कहाँ थे उस दिन? हम लोग उस दिन पहलगाम में ही थे, तो वहाँ पे 4 स्पॉट्स थे जो कवर करने वाले थे। तो उसमें एक बेताब वैली, औरू वैली, फिर एक बाइसरन वैली, ठीक है, और चौथा एक चंदनवाड़ी था। तो बाइसरन वैली क्योंकि वो थोड़ा दूर था, तो उसके लिए आपको पोनी की राइड या फिर पैदल जाना पड़ता है। तो मेरी वाइफ की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हम लोगों ने उस दिन वो अवॉइड कर दिया, क्योंकि पोनी राइड या फिर आपको पैदल चलना पड़ता। तो हम लोग गए बेताब वैली। तो उसके बाद हमको सुनने में आया कि नहीं वहाँ पे इंसिडेंट हो गया है। हम लोग कैफ़े में थे, तो कैफ़े से हमको टैक्सी में लेके आया गया होटल। लोकल लोग थे, काफ़ी हेल्पफुल थे। हमारे होटल वाले ने हमारे लिए टैक्सी वगैरह अरेंज करी थी। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि कश्मीर के बारे में, लोकल लोग वैसे तो बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी, उनको ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना कर रही है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट किया है। मुंबई की रोड से ज़्यादा बेटर कश्मीर की रोड्स हैं, वो हाईवे इतने ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पे, हम लोगों को ट्रैवल करने में इतना कन्वीनियंट हो रहा था। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह के साथ, ये जो किया है ये अच्छा नहीं किया है उन्होंने। यही लगी थी ना कि जैसे हम लोग लोकल लोगों से डिस्कस कर रहे थे ना, तो वो लोग स्ट्रेट अवे वो लोग ब्लेम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाया, उनका प्री प्लान्ड है। एक बार भी उनके मुंह से ये नहीं निकला कि ये हो सकता है लोकल मिलिटेंट हो या दूसरी साइड पाकिस्तान की तरफ से आए हो, एक बार भी उनके मुंह से नहीं निकला। तो वो चीज़ थोड़ी सरप्राइजिंग थी, काफ़ी ब्रेन वॉश लग रहे थे वो।
वो भी रियलिटी से बहुत दूर है। उनको भी पता नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया के लोगों के टैक्स पेयर के पैसों से उनका स्टेट बन रहा है। उनको अभी भी लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके सपोर्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से ही वहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है। अदरवाइज हम लोग पहले कभी नहीं जाते। ये जो मोदी जी ने रोड्स वगैरह उनकी बनाई है, उसी वजह से वहाँ पे इतना कन्वीनियंट है जाना। वो चीज़ उनको थोड़ी सोच उनकी बदलनी बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। तो आप लोगों ने अपना ट्रिप कट शॉर्ट किया? नहीं, हमारा ट्रिप कट शॉर्ट नहीं हुआ था। लकीली हम लोगों को आज ही रिटर्न करना था। हमारा तो ट्रिप नहीं था, लेकिन काफ़ी लोगों ने कट शॉर्ट किया था। हम लोग जब पहुँचे थे तब काफ़ी लोग उसी दिन पहलगांव पहुँचे थे, तो वो लोग भी अभी 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दोबारा कश्मीर जाएंगे? नहीं, अब नहीं जाएंगे। अब नहीं जाएंगे। वैसे भी वो इतना एक्सपेंसिव कर रखा है। कोई और स्टेट में इंडिया से, मतलब इंडिया के किसी और स्टेट में ट्रैवल करना नॉर्थ ईस्ट वगैरह बेटर रहेगा अगर करना है तो। इतना महंगा था तो हम लोगों को थोड़ा कन्वीनियंट लगा था, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट थी मुंबई से। बट इससे अच्छा तो मतलब किसी यूरोपियन सिटी या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री चले जाओ, वो बेटर ऑप्शन लगेगा अब, क्योंकि इतना डेंजरस है। मतलब हम लोग तो सोच रहे थे कि बहुत सेफ रहते हैं टूरिस्ट वहाँ पे। हमें तो लगता है अपनी कंट्री के लोग हैं, ठीक है। मतलब टूरिस्ट को मारना, मतलब जिनके पास कोई वेपन भी नहीं है, हथियार भी नहीं है, मतलब इससे कायर कौन हो सकता है अब। आप इनकी मम्मी हैं? हाँ जी। तो जब अटैक हुआ, ये लोग कश्मीर में थे, तो फिर आपने तुरंत कांटेक्ट किया पहलगाम? मुझे तो पता ही नहीं था, बाद में कांटेक्ट किया था। सेम डे फ़ोन आया था। मेरे पेरेंट्स काफ़ी पैनिक हो गए थे। मेरे फादर ने तो 4-5 बार कॉल किया था। वहाँ पे थोड़ा होटल का वाईफाई वीक था, लेकिन उनको हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया था। एक्चुअली लोकल लोगों ने हेल्प काफ़ी कर रहे थे। वो तो है, वहाँ हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी है। मम्मी वगैरह काफ़ी पैनिक में आ गए थे, अभी भी हैं। ऑब्वियस है, ऐसा होता है तो घर वाले जिनके गए वो तो परेशान पूरे देश में। लकी रहे कि हम बच गए, वरना जिन लोगों ने अपनी लाइफ खोई है, मतलब वहाँ पे सब लोग एंजॉय करने गए थे और इस तरीके की चीज़ कोई सपने में भी नहीं सोचता कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। वो काफ़ी सैड है वो, और काफ़ी ट्रोमेटिक भी है। जो लोग बच गए उनके लिए भी ट्रोमेटिक है सुनना कि इतना काफ़ी बड़ा अटैक हो गया था।